मेघानी गावली हो गई, GAVLI। तो ये है हमारे 5 अमीनो एसिड गावली, सारे ध्यान से सुनेंगे। ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। मेरे साथ साथ बोलो, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। ऐसा लगता है मैं ABCD छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूं। पहले मैं ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाना सिखाती हूं, बिल्कुल बेसिक। सबसे पहले 4 डंडे डाल दिए, इतना तो आता ही होगा। NH2COOH, हर जगह कॉमन है। NH2COOH, ये कॉमन, बारी बारी नहीं बोलूंगी। ग्लाइसिन के अंदर जो फोर्थ पोजीशन होती है उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन। एलानिन के अंदर जो चौथी पोजीशन होती है उसके अंदर क्या होता है? मिथाइल, CH3। ग्लाइसिन रट गया, एलानिन रट गया। वैलिन के अंदर होता है V का मतलब है आइसोप्रोपाइल। क्या मतलब है? आइसोप्रोपाइल, V रट गया। इसके बाद आया ल्यूसीन, अभी आइसोप्रोपाइल लगाया है, अब मैं लगाऊंगी आइसोब्यूटाइल। ये देखो, ये आइसोप्रोपाइल था, एक कार्बन और इसके अंदर घुसा दो, क्या बन गया? आइसोब्यूटाइल। डन। आइसोब्यूटाइल भी हो गया, अब मेरे पास बचा आइसोल्यूसिन। ठीक है, आइसोल्यूसिन में क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल लगाएंगे। दोबारा देख लो, आइसोप्रोपाइल लगाया, आइसोब्यूटाइल लगाया, अब लगाऊंगी सेकेंडरी ब्यूटाइल। NH2COH सेम है, एक ऐसा कार्बन जिसके आगे 2 कार्बन चेन लगी हुई है और टोटल कार्बन 4, दिस इज नोन एज सेकेंडरी ब्यूटाइल। चलो कह सबको फटाफट से, मैं जी ओ जी लो जी सुनो जी, 1 2 का 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, मेरा नाम है लखन। सामने देखो, ये 4 अमीनो एसिड मैंने बना दिए। फिर से NH2COH, NH2COH, वाह ये रख लो तुम। NH2COH, सामने देखो, इसको बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड, CH2COH। एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। इसके बाद आता है G, यानी कि ग्लूटामिक एसिड, CH2COH। इस छोटे बच्चे को ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई ऐसी होती है, ऐसी नहीं होती है। ठीक है, ऐसी होती है नहीं। मैम क्या सिखाती है? A फॉर वाह, करके लिखो CH2CONH2, अमाइड बना दिया। एस्पार्टिक एसिड से अमाइड बनाया, ग्लूटामिक एसिड से CH2COONH2। ठीक है, CH2CONH2, CH2CONH2, माय बैड, CONH। ठीक है, अभी हमने 5 अमीनो एसिड स्ट्रक्चर सीखे थे, एक बार हम उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले उनका नाम क्या है? अभी बता रही हूँ। ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, 4 5 तो हो गए थे। उसके बाद एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड का जो अमाइड बनेगा उसको बोलेंगे एस्पार्जीन। ग्लूटामिक एसिड का जो अमाइड बनेगा ग्लूटामीन, AGOG लोजी सुडोजी। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्जीन, ग्लूटामीन, 4 अमीनो एसिड और हो गए। तो 5 और 4 कितने याद हो गए? 9। बचे कितने? डन, याद हो गया सबको? ये है एस्पार्टिक एसिड, CH2COH। एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड आर नोन एज एसिडिक अमीनो एसिड, क्योंकि एक से ज्यादा COH ग्रुप आर देयर, सो दीस आर नोन एज एसिडिक अमीनो एसिड। समझ गया? यस। अब सामने देखो, अभी जिस हिसाब से हमारी क्लास चल रही है, मुझे लग रहा है क्लास में हल्ला, हल्ले से याद आया हिस्टिडीन। हिस्टिडीन, हल्ले से याद आया हिस्टिडीन। अब हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर कैसे होगा? फिर से NH2COH, बातें नहीं, NH2COH। अब मैं ये 3 बेसिक अमीनो एसिड सिखा रही हूँ और इन बेसिक अमीनो एसिड का नाम है हिस्टिडीन, लाइसिन, अर्जिनिन। हिस्टिडीन, लाइसिन, अर्जिनिन। दोबारा देखो, पहले देखेंगे सारे, ये थोड़े से टफ है। सामने देखो, NH2COHH, NH2COHH, NH2COHH। अगर मैं हिस्टिडीन की बात करती हूँ, सबसे पहले एक आएगा कार्बन, उसके बाद आएगा 5 मेंबर की एक रिंग, जिसको ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही है। सामने देखो, पहले आएगा एक कार्बन और उसके बाद आएगा 5 मेंबर की रिंग। 5 मेंबर की रिंग में 2 जगह आएगा नाइट्रोजन और 2 आएंगे डबल बॉन्ड। ये बन गया हमारा हिस्टिडीन। हिस्टिडीन में एक कार्बन, फिर 5 की रिंग आएगी जिसके अंदर से 2 नाइट्रोजन है। 5 रिंग में जब तुम 2 नाइट्रोजन लगाओगे तो कैसे भी करके तुम्हें 2 डबल बॉन्ड लगाने पड़ेंगे, एक नाइट्रोजन खाली रहेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडीन, जो जेईई मेन और जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है। ठीक है, हिस्टिडीन के बाद मेरे पास क्या है? लाइसिन। लाइसिन का स्ट्रक्चर देखो, बहुत ही सिंपल है, NH2COHH। देखो, अब मेरे पास टोटल 1 2 3 4 कार्बन थे, अब मैं चुपचाप से 4 कार्बन ऐसे लिख दूंगी और लिखूंगी NH। हिस्टिडीन में एक कार्बन और रिंग थी, जबकि लाइसिन के अंदर सिंपल 4 कार्बन एटम है और एक मेरे पास लास्ट में क्या है? NH2 बन गया। अब थोड़ा सा टफेस्ट, एंड दिस इज द टफेस्ट स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं अर्जिनिन। अभी तुमने क्या करना था? 4 कार्बन में से एक कार्बन गायब कर दो, क्या बचा? 3 कार्बन। फिर लगाओ एक नाइट्रोजन, और जब 3 कार्बन के बाद एक नाइट्रोजन है तो इट विल बी लाइक विक्ट्री का साइन। फिर कार्बन और दोनों जगह से नाइट्रोजन है। इनके पूरे, अगर मैं केमिस्ट्री में जाऊं, इसको क्यों हिस्टिडीन बोलते हैं, हिस्टिडीन लाइक मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, बहुत डिटेल है, बट अभी उतना डिटेल हमें पढ़ने का मतलब नहीं। 2 नाइट्रोजन थे, 2 डबल बॉन्ड। अब मैंने लाइसिन में क्या किया? 4 कार्बन और एक NH2। और मैंने अर्जिनिन में क्या किया? पहले मैंने 3 कार्बन, फिर आया नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन का विक्ट्री, फिर कार्बन पे C डबल बॉन्ड एंड NH2। मेरे साथ साथ ड्रॉ करो, इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ इट विद मी। ध्यान से देखो, ये सारा हटा देते। एक है NH2COHH, वापस मैं लिखूंगी NH2COHH। ठीक है, H। सामने देखो सारे, हमारे पास अब है, अगर मैंने जो हमारा एलानिन था उसमें क्या था? CH3, याद आ गया? CH3। अब मैंने क्या किया? इससे ऊपर बढ़ा जाए, इस CH3 को हटाकर मैंने क्या कर दिया? CH2OH लगाया। क्या लगाया? CH2OH। ये बन गया सीरीन। क्या बन गया? सीरीन। अब अगर मैंने CH2 का बड़ा भाई लगा दिया SH, ये बन गया सिस्टीन। ये बन गया, स्पेलिंग चेक कर लेना, एक सीरीन एक सिस्टीन, CS। सब कुछ सेम है, NH2COHH, NH2COHH। ये एलानिन के बड़े भाई हैं। एलानिन में H हटा के OH लगाओगे सीरीन, OH हटा के SH लगाओगे सिस्टीन। ये पूछा गया है पेपर में, अभी रिसेंटली पूछा गया था, इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है? क्या बन गया? सीरीन। एलानिन में SH लगाया, सिस्टीन। अब एलानिन के एक हाइड्रोजन को हटा करके बेंजीन लगा दो, इसको बोलेंगे फिनाइल एलानिन। क्या बोलेंगे? फिनाइल एलानिन। कितने हो गए थे हमारे? 14 हो गए थे। सो दिस इज 15 स्ट्रक्चर। आगे देखो, फिनाइल एलानिन का जो पैरा पोजीशन था उस पे OH लगा दो, इसको बोलते हैं टायरोसिन। इसको बोलते हैं टायरोसिन। 5 बार अगर तुमने 20 के 20 अमीनो एसिड लिख के देख लेना, अगले 5 दिन के लिए रोज एक एक बार, ये नहीं भूले जाएंगे, क्योंकि इसको और हम बाइफरकेट नहीं कर सकते। दिस इज द। अब इसी एलानिन का एक और स्ट्रक्चर बनाती हूं, ये बहुत कॉमन है, इसको बोलते हैं मिथ्योनिन। ये बनाया हमने NH2COHH,
अब मेरे पास CH3 तो था, मैंने इसको काट के CSC बना दिया, मतलब CH2S CH3। ये CSC बॉन्ड दिखाई दे रहा है, CSC बॉन्ड, इसको बोलते हैं मिथियोनीन। एलेनिन के ही हम अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स बना रहे हैं, इसको बोलेंगे मिथियोनीन। 16 हो गया था, दिस इज 17। अब तुम्हें एक बार के लिए फीलिंग आई होगी कि काश हमारी लाइफ तृप्त हो जाए। मान लो तुम्हें अमीनो एसिड रट गए तो तुम एक बार तो सोच ही लेना कि वी आर तृप्त, हमारी लाइफ तृप्त हो चुकी है। तृप्त हो चुकी है मतलब अब तुमने इसी एलेनिन में पहले तो एक नाइट्रोजन दे दिया 5 मेंबर रिंग में, जिसमें दे दिया 5 मेंबर रिंग में, और उसके बाद तुमने उसको बेंजीन दे दी। नाउ योर लाइफ इज फुली तृप्त। इसको बोलते हैं मेरे को तृप्त हो गया, ट्रिप्टोफैन। दिस इज नोन एज ट्रिप्टोफैन। सब कुछ एलेनिन के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। CH2 बनाया, उसके बाद 5 मेंबर रिंग, यू आर वेरी गुड। उसके बाद एक और 6 मेंबर रिंग, यू आर लाइक तृप्त, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, कितने हो गए? 18 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर तुमने वो बना लिया था। क्या बनाया था? सीरीन। सीरीन क्या था? CH2OH। उसमें एक और CH3 चिपका दो, इसको बोलते हैं थ्रियोनीन। सीरीन में 3 मतलब CH3 लगाओ, थ्रियोनीन। सीरीन क्या बना था? NH2COOH। ये तुमने बनाया एलेनिन। एलेनिन में हमने बनाया सीरीन। सीरीन में एक CH3 लगा दो, 3OC। ये बन गया 3OC 19। थ्रियोनीन 19। ठीक है, एक लास्ट अमीनो एसिड। Prepare for your NTA UGC NET. तुम प्रो हो चुके हो। एक 5 मेंबर रिंग ले लो, उसमें नाइट्रोजन, उसके बाजू में COH। ये देखो साइक्लिक अमीनो एसिड नजर आ रहा होगा। कार्बन पे हाइड्रोजन COH, फिर CH2 और NH। ये देखो एक ही कार्बन पे COH भी है, H भी है, N भी है और R ग्रुप भी है। दिस इज नोन एज प्रोलीन। तुम प्रो हो चुके हो। ये थे हमारे 20 के 20 अमीनो